अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। क्या बोलती पब्लिक। तो देखो भाई, बीफ खत्म हो गया होगा इन दोनों का। बीफ होने के बाद ना मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं, मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ बीफ के बाद, मेरी मर्जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो वो वाला सीन है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं 100 दफ़ा बोल बैठा हूँ, मैं इधर उधर की बात करके ना मेरे से नहीं होती कि इधर क्या उधर का ना है। ना तो मैं कोई इंडिया से कोई पैसे पूसे कमा रहा हूँ। मैंने इवन इस बीफ में भी मैंने मेरे ख्याल से पहले पैसे बंद किए हुए थे। तो खैर मुझे ना इन चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ऑडियंस ना ज़्यादातर पाकिस्तान से है, मुझे इससे कोई वो नहीं होता। बट बीफ है और इन चीज़ों ये चीज़ें पहले इसलिए बता रहा हूँ कि भाई तुम्हारा दिमाग ना खच्चर दिमाग है जो मैनिपुलेट चीज़ों को ना तुम लोग इतना ओवर हाइप करते हो ना जिसकी वो हद नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार बीफ के ना बीच आपको ना एक रिव्यू शो रहा है, एक बंदा बैठा हुआ, तो एटलीस्ट उसको ये ज़रूर बताना चाहिए। अपने ओपिनियन से गलत सही वो मैटर नहीं करता, अपना ओपिनियन ज़रूर रखना चाहिए। देखो यार, दोनों का बीफ हुआ, मैदान हशर, आई थिंक मैदान हशर था पहले या बोलजानी का जो था पहले, उसके बाद ना डिस्ट्रैक्ट जो दोनों आए ना ठंडे, मेरा को इतना खास मज़ा नहीं आया। अगर हम बात करें कि भाई बीफ के अंदर क्या देखते हैं, मैं देखता हूँ भाई लॉजिक देखता हूँ। मुझे एक चीज़ होती है कि बीफ के अंदर कोई सच बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो चीज़ मुझे मैटर बहुत ज़्यादा करती है। और मैं अभी नहीं कर रहा, मैं बहुत पहले से ही चीज़ देखता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरे हिसाब से पैंथर की कहीं पे भी कोई लॉजिक 1% भी नहीं बैठ रही। तो मैं यहाँ कहूँ वहाँ कहूँ मैटर बिल्कुल नहीं करता। बट अगर तुम एक चीज़ देखो तो पैंथर की पेन गेम, आप चीज़ें चेक करते हैं ना, उसके बाद एक्यूरेट करते हैं कि भाई ये चीज़ इसकी अच्छी थी, अच्छा ये बुरी थी। पेन गेम जो पैंथर की थी ना, वो बोल जाने की पास भी नहीं थी। ओ भाई, मैंने मैदान हशर से मैंने व्यू स्टोरी करने के बाद बार बार सुना और उसके बीच में चीज़ें देखी, कुछ चीज़ें तो बहुत ओवर अग्रेसिव थी और बहुत ऐसे लग रहा था फिलर था, बस फिल कर रहा था बीच के अंदर। और ये बोल जाने ने भी यही हरकत की है। बोल जाने पे हम बाद पे आते हैं, उसने भी बड़ी अजीब अजीब हरकतें की हैं। बट पेन गेम क्या उठा के रखी हुई थी पेन गेम भाई पैंथर ने। मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि भाई ये क्या कर रहा है ब्रो। और वो उसका जो था ना डिकोड नहीं हो रही लाइनें, वो भाई सच था, वो हमसे नहीं, वो कहीं ना कहीं बोल जाने से भी नहीं हो रही होंगी, उसे चैट जीपीटी में डाल के भाई जरूर किया होगा। फिर ना दूसरी ये चीज़ जो पैंथर की मुझे बड़ी कमाल किस्म की लगी, अब ये बुरी थी अच्छी थी, उसने मैनिपुलेट बहुत कमाल किस्म का किया। जैसे फेक ने मैनिपुलेट किया, माँ की बहन की गालियाँ चलती रहती हैं, वो मॉरल वैल्यूज को लेकर बैठ गया। उसने एग्जैक्ट टाइम पे बोला कि मेरी माँ को कुछ हो गया, जब मैंने मारी माँ को, उसने ये चीज़ लेके बैठ गया। अब वो भी दोस्तों को, माँ बहन को इधर उधर गालियाँ देता, बट कहते हैं ना एग्जैक्ट टाइम गलत टाइम हो सही टाइम हो, अपने लोगों को कैसे घेरना है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है ना जब आप सुन रहे होते हो, तो वो ये होता है कि भाई अगला आर्टिस्ट कैसे ऐसे एक्यूरेसी देता है कि व्यूअरशिप आपकी तरफ हो, उनका रुझान आपकी तरफ हो। तुम लोग समझ रहे हो। तो पैंथर ने वो कमाल किस्म का किया, वो खुद जानता है कई जगहों पे वो बिल्कुल गलत है, बट अगला डिफेंड ही नहीं कर पाया सही तरह से। सीधी सीधी बात है, बोल जाने पे मैं आता हूँ बाद में। तो भाई हिपोक्रेसी तो भाई टका के किया पैंथर ने। मैं तुम लोगों को मैं देखो भाई, मैंने ना फेक का भी कर लिया, उसका भी कर लिया, क्या कहते हैं पैंथर का भी। मैंने 2 वीडियो बनाई, माँ दी पैंदी करके मैं निकल गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उस आर्टिस्ट से कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आने जाने की बात है। मैं यहाँ पे फर्स्ट जो सब्जेक्टिव हो जाऊंगे, इन चीज़ों से मैटर नहीं करता, मैं करके निकल गया, मैंने अपना काम कर लिया। बट जिसके साथ बीफ हो रहा है भाई तेरा, ठीक है ना, जिसके साथ तेरा बीफ हो रहा है, बोल जानी 21+21+, एक जगह पे गाने पे पहली तो बात यह है कि भाई जो पैंथर की वीडियो जो भी देख कर या जो भी बात सुनकर बोल जाने ने किया, तो ब्रो बोल जाने को ये नहीं पता था कि यार इतना हद तक बढ़ जाएगा। और पैंथर ने वो चीज़ कहीं तरह सही बोली कि भाई ये वाइड रिश्ता जो इंडिया और समझ रहे हो वो चीज़ पे हुआ। तो भाई तू फिर ना आया तो बात कर, स्टोरियाँ लगा के माँ बहन करके एकदम निकल जा। जब तेरे पे आई है और तू ऑडियंस को देख, इंडियन लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि भाई इनको तो व्यूअरशिप हमसे मिलती है, ये मिलती है वो, तू उनको सच कर रहा है उस तरह की ना चीज़ें करके। यहाँ पे तुम अच्छे मोरल वैल्यूज और ये निकाले कि हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं, तुझे वो चीज़ें बोली। अच्छा कई चीज़ें ना बीच में पैंथर ने भी अजीब अजीब बातें बोली जी, वो फलस्तीन ये वो, क्यों? क्योंकि ब्रो ये ना कृष्णा ने भी एक चीज़ की थी जब एमी का आया था, वो बालाकोट वाली बात डालने का कोई वजह नहीं था, क्यों? एमी मुस्लिम था। वही बात है ऑडियंस को कैसे घेरना, कहीं ना कहीं एक्यूरेसी लेकर आनी है। मैं इसलिए इन बारों लोग कह रहे थे ना समझ, मैं इन बारों पे रोकूं क्या और क्या बात करूं, और जब मैं बात करूंगा तो बहुत गंदी करूंगा, मैं तो नहीं शर्माता शुरू होता। तो मैंने कहा यार ठीक है यार, वो बस बोल रहा है, भोंकता रहे, जो भी बोल रहा है उसको एंजॉय करो, जो उसकी अच्छी अच्छी बातें हैं उसके अंदर निकाल लो। कहते हैं ना दुश्मन की ना, अगर आप कर रहे हो ना बोल जानी कभी देखे वीडियो, तो भाई दुश्मन की चालाकी भी समझनी चाहिए। वो उसने खूबसूरत तरीके से बोल जानी लगा हुआ 21+ ये वो। एक चीज़ जो बोल जाने की थी वो मज़ेदार थी कि भाई वो अगला अपनी बीवी को लेकर आया, उसकी बीवी को
तबाही बना दिया उसने, इतना पेला उसको, इतना पेला। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना इंडिया के अंदर कि जी हम लोग वुमेन को बड़ा आगे रखते हैं, तुम लोग बहुत बैकवर्ड रखते हो, ये मैं अभी आर्टिकल खोलूँ ना आज के भी तो मैं देख आता हूँ तुम लोगों को वुमेन को कितना करते हो। मुझे अपने मुल्क का भी पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है। बट ये जो चीज़ें हैं ना ये नहीं होती। ये मैंने देखा है जब कृष्ण और एमी वे का बीफ हुआ तो औरत की जो इज्जत की थी ना लोगों ने, वो मैंने देखी थी। बट क्या है यहाँ पे ना वही बात है, सी कार्ड आर कार्ड जब चलने शुरू हो जाए ना तो फिर वो अजीब लगता है। आप कहते हैं ना यार, मेरे हिसाब से हिप हॉप जो होता है ना वो अपने लिए करना तो चाहिए कम से कम। अब यहाँ पे फेक देशभक्ति और ये वो फलाना निमकाना मेरा है, ये 25 जनवरी तो पता नहीं कौन सा है, इसके बाद बोल मैंने क्या किया, मतलब उसके बाद उससे पहले तू पाकिस्तान की तरफ था, मतलब तू हिपोक्रेसी कर, तू बहुत वो क्रिंज बातें हैं ना यार। वो जैसे उसने कहा जी मेरी माँ मर गई, मुझे पता ही नहीं है ब्रो तेरी माँ, तू खुद ही लेकर बैठा हुआ सिंपैथी कार्ड चला रहा है कि मैं अब ऑडियंस घेरूंगा और रीच करूंगा। तो चीज़ें ही हैं। मैं तो कहता हूँ कि भाई ये चीज़ें तुम लोगों ने की हैं और अच्छी की हैं एक तरह से कि भाई क्या कहते हैं मैनिपुलेट कर लेना। तो वो चीज़ें ना बहन जो मेरे मुंह से फजूल चीज़ निकलती है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन पेन गेम बाकी सारे बार्स इन दो चीज़ों को निकाल के जो बीच के अंदर इनके गान थे, वो पेन गेम बहुत हार्ड थी ब्रो। बोल जानी जी उस चीज़ के अंदर बैठा हुआ और कहीं ना कहीं उससे नहीं हो रहा था रिवाइव। लेकिन इन 5-6 गानों के अंदर से अगर कोई वाइब का ट्रैक है ना तो वो हनीमून है। वो इतनी दफ़ा मैं बार बार सुन लूँ जिसकी को हद है। उसकी बीट प्रोडक्शन इतनी टॉप नॉची की हुई है जिसकी को हद नहीं है। उसका लिरिक्स भी कई जगहों पे वैसे लग रहा था कि फिलर है, गाने जोड़ा करना की कोशिश की जा रही है, लेकिन गाने की वाइब अच्छी थी। और मैं वो वाहिद गाना है जो मैं ये जैसे मैं पैंथर के या बोल जाने का भी एक आधा गाना है ना, वो बैठूंगा तो हिप हॉप ऑडियंस में सुनूंगा या मैं अकेले करके सुनूंगा। बट वो एक ऐसा गाना था हनीमून कि मैं भाई बैठा हुआ हूँ और लोगों के साथ गाड़ी में बैठा हूँ, 8 मिनट चल रहा है और मैं बड़ा उसमें वाइब कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि साउंड सबसे ज़्यादा हनीमून ही कर रहा था। और बोल जाने कई जगहों पर ठीक भी था, बट तू रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रो। तूने खुद ही इस गंद कीचड़ के अंदर हाथ मारा, जब मार लिया तो ब्रो फिर निकल आउट ऑफ द बॉक्स। सोच बिलो द बेड लोग बात करते हैं भाई बिलो द बेड माँ बहन की अब गालियाँ गलत है सही है, मोरल वैल्यूज को तुम छोड़ो ना इस टाइम पे। ये तो तुम भी करते हो, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें गालियाँ देते हैं। अब मोरल वैल्यूज हम उन पे भी लगा देंगे, अपने दादों पे भी लगा दें जो बैठ के गालियाँ में दे रहे होते हैं। बात ये बिलो द बेल्ट होता है जब आप किसी के सेंटिमेंट्स की बहुत सेंसिटिव चीज़ को छेड़ते हैं, फिर वो कंट्री हो रिलीजन हो, ये चीज़ें ना ये पंगे ही नहीं लेने चाहिए इन चीज़ों में। बात यह है कि लोगों ने पंगा लिया, लोगों ने इंजॉय किया, बहुत जो व्यूवरशिप ले ली इन चीज़ों के अंदर ना कोई इंजॉय नहीं करता। अभी एमी वे सबसे बड़ा आर्टिस्ट है व्यूवरशिप के हिसाब से, सबसे आपको पसंद हो ना पसंद हो, बात ये उसको सुनते हैं सर। लेजरस के साथ हुआ कोई इतना हाइप नहीं बना, इससे अच्छा एमी वे कृष्णा के साथ जो करता है या रफ्तार के साथ जो करता है, क्योंकि इन चीज़ों में लोग मज़ा नहीं करते ब्रो। इसमें वो ना पुराने आज से 8-6 साल पहले ना इस तरह के टॉक्सिक जो निकले थे L&P और ये हिंदुस्तानी बो, ये इस तरह के जाहिल साइकी वाले नहीं होते, मतलब गांधी फैलाना 24 घंटे, ये उस टाइम की वीडियो स्टाइल ना। ये अब 6 लाख 4-5 लाख 2 लाख ये उल्टी व्यूवरशिप चल रही है पैंथर की, अगर देखा जाए तो। बोल जाने का भी यही हिसाब है। तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, बस हाँ भाई बक दिया नीचे, थोड़ा एक्सट्रीम कर ली बात, ये कर ली, और वो उसको कह रहा पजीत और वो उसको कह रहा है ये फलाना छाप तो ये छाप, ये बातें करके बस ठंडे हो गए। इसी तरह जैसे सीधे मौत और उसका हुआ था SOS का, वो लॉजिकली बात सही कर रहे थे, बट उन्होंने अपने क्योंकि मुस्लिम में पत्थरबाज लगा दिया। तो किस तरह खेलना है अपने आर्टिस्ट को, किस तरह अपने व्यूवर्स को कैसे रिप्रेजेंट मैंने खुद को करना है, वो चलाकी सही, मैनिपुलेशन ही सही, वो पैंथर ने सीखी है। बोल जाने से वो हुई नहीं, और वो एक ही चीज़ के अंदर फंसा रहा कि भाई ये वो फलाना टिमकाना। लेकिन उसने एक चीज़ बहुत खूबसूरत की है, अब उसको गंदा बोलो सही बोलो कि उसकी बीवी, भाई तेरी बीवी का कोई फ्लैक्स नहीं बनता भाई, ये हिप हॉप है। मैं जानता था जब इसने उसकी बीवी का नाम लिया, मैंने कहा ये तो यदो यदि भाई वो नहीं छोड़ेगा। सो हाँ, मैं ये चीज़ें देखे ना, जब इस तरह के हर दफ़ा ना कोई नई कैटेगरी का बीफ होता है, तो मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ एक चीज़ समझ आती है, इस पूरे देसी हिप हॉप के अंदर ना अगर कोई 2 बंदे सही मुझे नजर आए हैं ना, 2 बंदे, तो मैं तुम्हें बता दूं एमी वे, ठीक है। अब ये मुस्लिम ये छोड़ दे भाई बात, और एक चैनिक है। हालांकि मैं एमी वे को वो अब सुनना शुरू किया क्योंकि उसका नया म्यूजिक मुझे बहुत कमाल किस्म का लग रहा है। चैन के को मैं बहुत कम सुनता हूँ, बट ये 2 बंदे एटलीस्ट अपने विजन के साथ स्टिक हैं ब्रो।
बाकी सारे आर्टिस्ट पलटे यूं यूं मारते रहते हैं। और हाँ, अगर तीसरे पे मैं किसी को रुकूंगा ना तो वो रफ्तार, चौथे पे मैं रखूंगा तो वो यंगस्टर है। कि पलटे जो कम से कम मारता ना उसमें एमी वे और चैन के मेरे मेरे नज़र में तो यही है, बाकी और पलटे नहीं मारते भाई वो इतने। तो खैर लोगों ने एंजॉय किया। अभी कमेंट सेक्शन में भी बकचोदियां करने आएंगे लोग, करते रहे। बात यह है भाई, मैनिपुलेट ना सारी चीज़ें सबको नज़र आती हैं, बट जहाँ पे सी और आर कार्ड चलता है ना, मैंने यहाँ पे अब सीख लिया हुआ, देख लिया हुआ कि यहाँ पे ब्रो फिर गलत क्या है, सही क्या है, इमोशन क्या है, एथिक क्या है, वैल्यूज़ क्या है, फर्क रहा है। मैं तो लोगों को यार किसी अगली वीडियो में दफ़ा करो इन चीज़ों को। मैंने सोचा ये था कि बिलो द बेल्ट वाला काम बोल जा नहीं करेगा, बट अब वही बात है, ख़त्म करो। नए गाने आ रहे हैं मज़ेदार किस्म के। मिलता हूँ लोगों को किसी अगली वीडियो पे। बाबा जी, यस कमांडो।